दुर्गादास, चंद घड़ियों की फतह पर इतना घमंड मत करो। घमंड वो करते हैं जो गैर इंसाफी की राह पर बेताशा दौड़ते हैं, जो जुल्म की आंधी लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारी तलवारें उन्हीं के खिलाफ उठती हैं। अगर हम चाहें तो आपको इसी वक्त खत्म कर सकते हैं। तो तुम्हें रोकता कौन है? चलाओ तलवार। हम धर्म युद्ध करते हैं, कत्ले आम नहीं। क्या चाहते हो? इंसाफ। लाल किले की दीवारों पर नक्श की हुई तराजू की सच्ची झलक। इंसाफ करना बादशाह का काम है। तो आप बादशाह बन जाइए। शहजादे साहब, आपने हिंदुस्तान के महान बादशाह जलालुद्दीन अकबर का नाम पाया है, काम भी वैसा ही कीजिए। हिंदू और मुसलमान को एक चेहरे की दो आंखें समझिए। हुजूर, हम हर तरह हार चुके हैं, वक्त से फायदा उठाइए। शहजादे, डरिए मत। आपके सिर पर 50,000 राठौड़ी तलवारों का साया होगा। 50,000 से सोधिए आपकी रक्षा करेंगे। दहवर, तलवार म्यान कर दो। वीर दुर्गादास की जय। भारतेश्वर अकबर शाह की जय। अमीनुल मुल्क, जिस्म जान वतन, रूह सर्वसमन, रहमत यज़्दा, बादशाह हिंदुस्तान, शहनशाह अकबर शाह। भारतेश्वर अकबर शाह को, भारतेश्वर अकबर शाह को। बहादुर राजपूतों और मुगल सिपाहियों, आज हम उस परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमारे दिलों से नफरत के अंधेरों को दूर करके हमें मोहब्बत की रोशनी बख्शी। तुम दोनों यहाँ हमारा इंतजार करो। हमारा पहला शाही और अहम ऐलान यह है कि बाल महाराजा अजीत को जोधपुर की तमाम जागीर वापस कर दी जाती है। भारतेश्वर अकबर शाह की जय। भारतेश्वर अकबर शाह की जय। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बस अभी यहीं तक। आलम पना मलिकुत तुज्जार शमूनी कुरान करीम की एक नकल चाहते हैं। हदिया 10,000 पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला, फील खाने का एक गरीब भी तो हमसे कुरान पाक चाहता है। जी हाँ आलम पना, 10 दिनार मेरे दामन में रख के चला गया। बहुत ज्यादा दे गया गरीब। हमें उस गरीब की ये पेशूर है। लेकिन आलम पना हाफिज साहब, उस गरीब की एक एक दिनार में उसके पसीने के हजारों कतरे शामिल हैं। आलम पना 10,000 दिनार। वज़ीर आला, आलमगीर मुनाफा खोरी के लिए ये मुकद्दस काम नहीं कर रहा है, बल्कि अपने कफन के लिए कुछ जमा करना चाहता है। आलम पना, फौलाद खां, दगा, फरेब, मक्कारी, गजब हो गया। क्या बात है फौलाद खां? फरेबी राजपूतों ने शहजादे अकबर को कत्ल कर दिया। दुश्मनों के मुंह में खाक आलम पना। बेईमानों ने अकबर शाह को बादशाह बना दिया है। भारतेश्वर, भारतेश्वर बादशाह, हमारा सबसे अजीज बेटा अकबर। बागी, गुस्ताखी माफ हो आलिजा। मुगल शहजादे अपने बुजुर्गों से बगावत ही करते आए हैं। ये तो शाही खून की आवाज है। हम उस आवाज का गला घोंटना भी जानते हैं वजीर आला। फौज को लेकर अकबर शाह के साथ वो चढ़ाई के लिए रवाना भी हो चुका होगा। समझदार निकला दुर्गादास। ये जानता है कि इस वक्त सब गुलामों को मिलाकर भी हमारे पास 1,000 सिपाही नहीं हो सकते। हम तो बहुत बुरी तरह घिर गए आलम पना। शहजादा आजम और मुअज्जम भी 10 दिन से पहले अपनी फौज के साथ यहाँ नहीं पहुंच सकते। और बाकी सिर्फ 5 दिन में यहाँ पहुंच जाएंगे। फौलाद खां, जब तुम मेवाड़ से चले थे तो अकबर क्या कर रहे थे?
नाच गाने की महफिल जमाए हुए थे। वज़ीर आला, तवारीख इस बात की गवाही देगी कि आलमगीर ने एक जबरदस्त शिकस्त को खूबसूरत फतेह में बदल दिया है। खलाबंद, 2 खत शाही मुहर के साथ तैयार किए जाएं। फौलाद खां, आलम पना, एक खत किसी तरह दुर्गादास को पहुंचना चाहिए और दूसरा तहव्वर खान को। हुकुम। लो ये खत और बड़ी खूबी के साथ दुर्गादास तक पहुंचा दो। तरकीब ये करना है कि गोला अठिंगा, हे भगवान, मारी लाश थारे हाथ में है, जरा जोर। ए तुम कटे खच्चर, ये खत भारतेश्वर को हाथों हाथ देना है। अबे जा चपरगंचू, औरंगजेब बादशाह ने खुद मुझसे कहा था कि अकबर शाह के हाथ में मैं दूं। अबे जा, हाथ में देने के लिए तो मुझसे कहा था, क्योंकि ये इसमें हजारों की जिंदगी का सवाल है। ये खत में पहुंचाऊंगा। तुम फिर यहाँ आए? तो फिर कहाँ जाए? खत लाओ। खत लाओ, नहीं देंगे। तू क्या, तेरा बाप देगा? तो बाप देगा, हम नहीं देंगे। शाहबाश अकबर शाह, तुम्हारी सादतमंदी और होशियारी की जितनी भी दाद दी जाए कम है। तुम इसी तरह कुछ अरसे तक ऐश व इशरत की महफिलों में डूबे रहो। आज़म और मुअज़्ज़म हमारे हुक्म के मुताबिक तुम तक पहुंच रहे हैं। बस अब एक भी राजस्थानी बचने न पाए। फकत औरंगजेब वाली हिंद। अब पता चला कि अकबर शाह नाच गाने में क्यों डूबा रहता है। तुम्हारे कई बार करने पर भी आज मैं जल्द पहुंचकर भी बादशाह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? हम कहते आए हैं कि दिल्ली के शहजादा दगा करके ही रहेगा।